प्यारे मित्रों, आज दो प्रश्न आए हैं और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पढ़ूँ इसके पहले मैं बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ध्यान करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि विचार जहाँ भी दिख जाए आपको वहीं रोक दो उसको। पहली अवस्था में दिख जाए यानी कि जब हल्के हल्के उठते रहते हैं, अभी संभावना जैसी स्थिति होती है कोई विचार उठने वाला हो, अगर आपको पता चल गया, जहाँ पता चल गया वहीं विचार को आप रोक दो और फिर उसको देखो। रोक दो और फिर देखो, साक्षी बनो। दरअसल जो भी विचार चलते हैं, विचार सिर्फ इसलिए चलते हैं कि विचारों में हम रस लेते हैं और विचारों को हम बल देते हैं। बगैर कोई भी विचार बिना हमारी इच्छा के नहीं चलेगा। मतलब आप उसमें बल दोगे तभी वो विचार चलेगा। और आपको हैरानी होगी कि जो आपके दुख के विचार होते हैं वो भी आपकी इच्छा से चलते हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप दुख में भी रस लेते हो। कभी आपने देखा है, आप अपने दुख की बात होती है, परेशानी की बात होती है, कितने रसपूर्ण ढंग से लोगों को सुनाते हो। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि दुख में रस कोई कैसे ले सकता है, लेकिन नहीं, लेते हैं आप। या कोई भी व्यक्ति अपना दुख अगर सुना रहा है किसी को, मैं बता रहा, बयां कर रहा है, उसकी आंखों में देखो कितना आनंद होता है, कितना चमक होता है। यानी दुख में भी रस लेते हैं, मैंने देखा है लोगों को। और ध्यान रखना, आप जिसमें रस लोगे आपको वो मिलेगा। आप वही हो जाओगे जिसमें आप रस लोगे। आप दुख में रस लोगे, आप दुखी होते चले जाओगे। हम जीवन में जो कुछ भी हैं, अगर हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, वो सब हमें अपने अपने कारण है। हमने जहाँ जहाँ जीवन में रस लिया, जहाँ जहाँ आनंद पाने की कोशिश की, वहीं दुखी हुई। ये बड़ी उल्टी बात लगती है, लेकिन ये सही बात है। तो हम दुख में भी रस लेते हैं। तो विचार की जो भी अवस्था आए, आपने कोई भी अवस्था अगर आपने विचार की देखी, अगर आपको पता चल गया कि ये विचार की कोई अवस्था है, अभी हल्के हल्के विचार उठ रहे हैं, वहीं रोक दो विचार को और फिर उसको विसर्जित करो, उसको देखो जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। या फिर अगर आपने देखा कि भाव के रूप में कोई विचार आया हुआ है, दुख का विचार, सुख का विचार, आपको पता चल गया कि अब विचार हमें भाव के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाव के रूप में ही रोक दो। इससे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। रोकने का मतलब कि अब मैंने रस लेना बंद किया, इस विचार को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। विचार में जीवन आपके कारण है, आप उसमें जीवन डालते हो, आप उसमें एनर्जी डालते हो। चैतन्य की ऊर्जा से ही विचार चलते हैं। तभी तो जब आप विचार देखते हो तो विचार खो जाता है। अक्सर आप देखो, हमको बताते नहीं कि गुरुजी मैं ध्यान करता हूँ तो जैसे विचारों को देखता हूँ विचार खो जाता। क्यों खो गया? क्योंकि आप ही ऊर्जा दे रहे थे, अब आप ऊर्जा देना बंद कर दिए। तो विचार को पहली अवस्था में या भाव की अवस्था में या लगभग अभिव्यक्ति की अवस्था में, जो तीसरी अवस्था होती है कि लगभग हम बोलने ही वाले हैं, वहाँ दिख जाए तो वहीं रोक दो। वहाँ ज़्यादा देर आप रोकने में सफल नहीं हो पाओगे क्योंकि वो बहुत देर हो चुका होता है। लेकिन कोशिश करो जहाँ भी आप देख पाओ वहीं रोक दो। और रोकने के बाद फिर उसको विसर्जित करने की कोशिश करो, उसके साक्षी बनो। क्योंकि अगर आपने रोक दिया और आप साक्षी नहीं बने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। गुरुदेव, जब विचारों को रोकते हैं तो बड़ी पीड़ा होने लगती है कभी कभी। हाँ, अगर आप विचार को रोक दिए और रोकने के बाद आप उसके साक्षी नहीं बने, उसको देखे नहीं, उसे विसर्जित नहीं किए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, दो तरह के विचार होते हैं। एक विचार होता है बहुत सुपरफिशियल चल रहा होता है, जैसे कुछ भी चल रहा है जो दैनिक दिनचर्या का हमारा विचार होता है, कोई कार्य का विचार, कुछ ऐसे हम बड़बड़ा रहे हैं, कुछ चल रहा है हमारे भीतर। उसको जब आप देखते हो, जैसे आप उसके साक्षी बनते हो, उसके दृष्टा बनते हो, देखते हो वो विचार खो जाता है। अब अगर आप दृष्टा बने ही रहो, थोड़ी देर बाद जैसे दृष्टा बनना खत्म होता, आप देखते हो एक नया विचार आ जाता है, दूसरा विचार आ जाता है। तो ये विचार बड़ा सुपरफिशियल है जो तुरंत चला गया। और एक विचार होता है जो गहरा होता है। कैसे पहचानोगे? जब आप दृष्टा बनते हो, जब आप साक्षी बनते हो, तो आप देखोगे कुछ विचार ऐसे होते हैं, देखने पे तो चले जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा साक्षी खोया, हमारा दृष्टा खोया, वो फिर आ जाते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो जब एक ही विचार बार बार रिपीट हो तो समझ लो वो गहरा विचार है, आपका चैतन्य उससे ज़्यादा जुड़ा है, गहराई से जुड़ा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, विचार एक ही बार बार रिपीट हो या अलग अलग रिपीट आए, देखना दोनों को है। हाँ, कुछ लोग जो बहुत डीप वाले विचार होते हैं, गहरे वाले विचार होते हैं, उनको देखने में सफल नहीं हो पाते।
लेकिन सुपरफिशियल वाले विचारों को देखने में सफल हो पाते हैं। तो आप जहाँ सफल हो पाओ वहीं देखो और वहीं विसर्जित करो। अगर आप आज सुपरफिशियल विचार को देखने में सफल हो गए तो कल को डीप विचार भी देखने में सफल हो जाओगे। तो कोशिश करो, चलो कहीं से चलो। तो आपने लिखा है कि गुरुदेव जब विचारों को रोकते हैं तो पीड़ा पीड़ा होगी, अगर आप दृष्टा नहीं बनोगे, आप साक्षी नहीं बनोगे, तब तो फिर दमन हो जाएगा। ये तो और गहरा गड़बड़ी हो गई। आपने विचार को रोका नहीं कि इधर साक्षी बनने की प्रक्रिया भी चालू कर दी, यानी दृष्टा और विचार को आमने सामने लाने की प्रक्रिया है, ये लाना है यहाँ। एक बहुत ही प्यारा संत हुआ, बहुत मुझे पसंद है, आप लोग कभी पढ़ना, या हो सकता कुछ लोग पढ़े हैं। उसका नाम था जॉर्ज गुरजियफ। बड़ा अनूठा, बड़ा अद्वितीय संत था वो। तो उसने अपनी जीवनी में लिखा था कि हमारे पिताजी की एक बात हमारा जीवन बदल दिया, सब कुछ हमारा बदल दिया। तो जॉर्ज गुरजियफ के पिताजी थे। तो जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो गुरजियफ बहुत छोटा था। तो गुरजियफ के पिताजी कहे कि बेटा मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं दे सकता हूँ अभी, क्योंकि शायद तुम समझो ना, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता देता हूँ, अगर इसका पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरजियफ ने कहा कि आज्ञा करिए पिताजी। क्या है? कि भाई मरने वाला व्यक्ति जो कहता है उसको तो हम ज़रूर फॉलो करते हैं। और ये गुरजियफ के भी जीवन में बड़ी गहरी से उतरी। गुरजियफ के पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें किसी की भी बात बहुत बुरी लग जाए कभी भी, तो उसको तुरंत जवाब न देना, अगले दिन जाके जवाब देना। तो गुरजियफ कहा ये उस समय जब मैंने पिताजी से सुना था तो बहुत आसान लगा था कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है अगले दिन जवाब दे दूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया और इसको फॉलो करने लग गया, क्योंकि पिता को दिया हुआ वचन था तो इसको ज़रूर पूरा करना था, तो जब मैं इसको फॉलो करना शुरू किया तो बड़ी अजीब घटना होने लगी मेरे साथ। अब मैं किसी से क्रोधित हो जाऊं, किसी से गुस्सा हूं, मान लो किसी से हमारी लड़ाई हुई, अब मुझे आज उसको उत्तर नहीं देना है, कल जाके उसको उत्तर देना है। मतलब प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करनी है, क्योंकि ये अंतर्गत होती है प्रतिक्रिया। तो पिता ने बताया कि नहीं, पिता ने बताया था कि प्रतिक्रिया आपको तुरंत नहीं, अगले दिन देनी है। तो गुरजियफ ने कहा उससे मेरा जीवन बदल गया और मेरी मुक्ति का ये सबसे बड़ा सूत्र रहा, मेरे पिताजी का दिया हुआ। क्योंकि दो बातें होने लगी उस समय। अब अगर मुझसे किसी से लड़ाई होती थी या झगड़ा होता था तो दो बातें होती थी, या तो मैं गलत होता था या तो मैं सही होता था। तो अगर मैं गलत होता था तो अगले दिन झगड़ा करने कोई बात ही नहीं थी, फिर मैं उसका सुधार करता था कि भाई जब मैं ही गलत हूँ तो मैं उसका सुधार करूँगा। और दूसरी बात होती थी या तो मैं सही होता था, तो जब मैं सही होता था तो उसमें भी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं सही हूँ तो मैं लड़ने क्यों जाऊँ, ये तो अगले की समस्या है ना, अगला गलत है। तो धीरे धीरे मेरी रिवेंज लेने की भावना ख़त्म होने लग गई इस सूत्र से। और अनजाने में गुरजियफ सजग होने लग गया, भाई अगर कल प्रतिक्रिया करेगा, आज लड़ाई किया है, आज क्रोध आ रहा है, तो क्रोध की प्रतिक्रिया जब कल करना है तो क्रोध को देखेगा ना। तो धीरे धीरे उसको यहाँ से देखने की कला आई। बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही अद्वितीय संत हुआ गुरजियफ। और गिने चुने उसके साधक रहे, 10-12 लोग जी मुश्किल से मुझे लगता है साधक बना पाया हो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन जितने बनाया था लगभग सब मुक्त हुए उसके शिष्य। बड़ी अजीब साधना कराता था वो। थोड़ी बहुत उसकी साधना मैं बताऊं। इस कहानी को मैं इसलिए कहा क्योंकि देखो वो क्रोध को रोकता था, क्रोध से तुरंत लड़ता नहीं था, क्रोध को रोकता था। तो रोकने के बाद उसको देखने का मौका मिला अनजाने में, फिर अनजाने में वो साक्षी और इसके दृष्टा बनने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, फिर कहने ही ना जाता था, अगले दिन तो विसर्जित हो जाता था। कहाँ कितने दिन तक गुस्सा बना रहे, अगले दिन विसर्जित हो जाता था उसका गुस्सा। तो मैंने इसलिए बताया कि ये इसका वो बना, साक्षी बना, दृष्टा बना। तो अभी मैं बता रहा था कि उसकी साधना बड़ी अनूठी थी। वो छटनी करता था शिष्यों को। जैसे मान लो कहीं उसने प्रवचन का कहीं जगह बता दिया कि आज यहाँ प्रवचन होगा और प्रचार करा देता था, तो उसमें मान लो 100 लोग पहुँचे। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता कि यहाँ प्रवचन नहीं होगा, कहीं और होगा, तो फिर उसमें से वो लोग भागते थे। तो ऐसे भागते भागते बहुत कम लोग बचते थे। सोचते थे अजीब पागल संत है, ये तो दौड़ाता रहता था। दरअसल वो परीक्षा लेता था कि किसकी मुमुक्षा है, कौन सत्य को सुनना चाहता है। तो कोई एकाध जब वहाँ बचता था उसके लिए वो कहता था। तो इस तरीके से बड़ी, उसने जीवन भर होश का प्रयोग कराया।
मतलब ऐसी ऐसी खतरनाक काम करा देता था। जैसे मान लो एक कोई साधक है, उसको पेड़ पे चढ़ा दिया, वृक्ष पे चढ़ा देता था, और इतनी ऊंचाई पे चढ़ा देता था कि अगर हल्का सा भी फूंक मारे, हवा मारे तो वो गिर जाए बेचारा। तो अब आप सोचो कि जो व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे होगा, जैसे जैसे आप खतरे में जाते हो आपका होश बढ़ने लगता है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है। कभी आपने जीवन में देखा हो कि जब आप बहुत ज़्यादा खतरे में होते हो तो आपका होश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय आपके भीतर कोई विचार रहता नहीं रहता, एकदम आप ब्लैंक हो जाते हो। आप बैठे हो, अचानक कोई सांप आ जाता है, एकदम आप ब्लैंक हो जाते हो। आप बहुत ऊंचाई पे, आपको ब्रिज पे चढ़ा दिया गया, जहाँ जीवन का बहुत ज़्यादा खतरा है, आप ब्लैंक हो जाओगे। इतनी ज़्यादा सजग हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो जहाँ जीवन का खतरा होता है। और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं तो हम सो जाते हैं, बेहोशी वहाँ से आती थी। तो जॉर्ज गुरजियफ की जीवन भर की साधना होश पैदा कराने की साधना रहती थी। अचानक साधकों को ऐसी नदी में, पहाड़ों की नदियाँ होती हैं जहाँ सूख जाती थी, उतार देता था और वहाँ पे एकदम रोक देता था, कहता था स्टॉप। सारे साधक रुक जाते थे और पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पेट तक आया, सर तक आया। उसके बाद जब एकदम डूबने वाला होता था शिष्य, तब उससे कहता था अब जाओ, छोड़ दो, जल्दी से निकलो यहाँ से। ऐसे ऐसे खतरनाक साधना करवाता था, सिर्फ होश के लिए, होश किसी तरह से बढ़ाने के लिए। तो सभी संत जीवन में जगाने का प्रयास करते हैं, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे गुरजियफ रहे हों, चाहे और भी कोई बुद्ध हो, किसी भी तरीके से आप सजग हो जाओ, अवेयर हो जाओ। बहुत से लोग, जब आप अवेयर होने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार जैसे ऐसा लगता है कि सब लोग नींद में चल रहे हैं। जब आप सजग होकर चलोगे, भगवान कृष्ण वही कहते हैं कि जहाँ योगी जागता, जहाँ संसार सोता है वहीं योगी जागता है। आपने सुना होगा गीता में। मतलब कि जहाँ पे संसार जागा हुआ है, जहाँ पे लोग सब चल फिर रहे हैं और बाहर विचारों में जागे हुए हैं, योगी एक दूसरी जगह जागा हुआ है जहाँ सब सोए हुए हैं। संसार के लोग जहाँ सोए हुए हैं वहाँ योगी जागा है, और जहाँ संसार के लोग जग रहे हैं वहाँ योगी सो रहा। बड़ी अनूठी प्रक्रिया होती थी। तो ध्यान रखना, आप दुख में भी रस लेते हो। अगर आप रस लेना बंद कर दोगे, विचार जिस अवस्था में आपने देख लिया, जिस भी अवस्था में देख लिया, थोड़ी देर वहाँ ब्रेक दो कि बस अब इस अवस्था के आगे नहीं जाने दूंगा। हल्की हल्की संभावना उठ रही है, अगर आपने साधना की, आपने देख लिया कि यार ये हल्का हल्का संभावना उठ रहा, वहीं बन जाओ। अगर वहाँ नहीं पकड़ पाए, भाव के लेवल पे पकड़ पाए, वहाँ बन जाओ। पहले रोक दो, फिर उसके साक्षी बनो, विसर्जित करो उसको। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, अभी मैंने एक प्रयोग कराया था जिसमें बहुत लोगों ने किया, और मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने किया बड़े हिम्मती लोग हैं वो। एक प्रयोग मैंने कराया था कि 3 दिन आपको ये प्रयोग करना है। कभी कभी आप लोग भी कर सकते हो, जो लोग सुन रहे हैं। सड़क पे चलते हुए या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका कोई परिचय नहीं, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, उससे बोलना है भैया प्रणाम। प्रणाम करना है उसको कि भैया प्रणाम। अब बड़ी अजीब बात लगता है कि अगर हम प्रणाम करेंगे तो क्या हो जाएगा। भैया आप प्रणाम करोगे तो आप कोई अपराध तो कर नहीं रहे हो कि आपको गाली दे देगा या आपको मना करेगा, कुछ करेगा। आप सिर्फ प्रणाम ही तो कर रहे हो उसको। आप उसको प्रणाम किए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो कुछ पूछेगा नहीं, आपको भैया आशीर्वाद दे देगा, धन्यवाद, जो कुछ भी कहे। लेकिन अगर वो कुछ पूछता है तो आपसे ज़्यादा ये पूछेगा कि क्या मैं आपको जानता हूँ। तो आपको कह दीजिए आप अच्छे लगे, मैंने आपको प्रणाम कर लिया, और गहरे में तो आप जानते ही हो उसको, वो कौन है। वो भी तो वही चैतन्य है जो आप चैतन्य हो, जो कॉन्शियसनेस आप हो वही वो भी तो कॉन्शियसनेस है। दरअसल आप तो जान ही रहे हो। लेकिन अगर आप उसको ये न कहना चाहो कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तो शिष्टाचार बस आप कह सकते हो कि भैया मैं आपको जानता नहीं हूँ, बस आपको प्रणाम कर लिया, बस ऐसे ही कर लिया। तो चूँकि बहुत से लोग जो साधना करते हैं वो कहते थे, हमसे ये कह रहे थे कि गुरुदेव धीरे धीरे मेरे अंदर अब विचार भाव में शून्य होता जा रहा हूँ। अब मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठता, मेरे अंदर कोई विचार नहीं उठता, तो मैं बहुत शांति और आनंद महसूस करता हूँ। तो उनके लिए मैंने एक ध्यान की एक प्रयोग कराया था कि आप देखो कि आप रास्ते पर ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो, आप सब्जी लेने गए हो या टहल रहे हो, किसी को आपने प्रणाम किया, भैया कैसे हो, प्रणाम भैया, ठीक। और प्रणाम करने के बाद जिसको आपने प्रणाम किया वो सेकेंडरी हो गया। अब आप देखो आपके भीतर क्या उठ रहा है। मैंने ये प्रयोग करने के लिए कहा था कि आप अपने भीतर देखो कि आपके भीतर क्या उठ रहा है।
तो आप देखोगे प्रणाम करने के पहले एक अजीब सी झिझक उठेगी, और प्रणाम करने के बाद भी अजीब सी झिझक उठेगी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो। उसी पे आज का प्रश्न पूछा गया जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे लग रहा था कि मेरे भाव विचार खो गए, पर इस प्रयोग से तूफान आ गया। सुनिए, इस प्रयोग से तूफान आ गया। बस एक ही भाव आता रहा कि अगला मुझे पागल न समझे, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे पागल समझ रहा है अगला। तो आपने कहा कि आपके विचार भाव खो गए थे, लेकिन जब आपने ये प्रयोग किया तो ऐसा तूफान आ गया। ये तूफान कहाँ था, ये अवेयरनेस कहाँ थी कि देख नहीं पाई थी इस भाव को जो दबा हुआ था। दरअसल जब हम किसी को प्रणाम करते हैं या ऐसे किसी अपरिचित व्यक्ति को, एक प्रयोग थी, एक ध्यान की विधि थी, कुछ अटपटी विधियां होती हैं जिसमें एक था ये। तो हमको सबसे पहले एक ख्याल आता है, जैसे इनको एक ख्याल आया कि कहीं मुझे पागल तो नहीं समझेंगे लोग, मैं किसी को प्रणाम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। पागल किसे कहते हैं, कभी आपने सोचा है एक पागल व्यक्ति किसे कहते हैं? पागल व्यक्ति तो वही है ना जो बड़बड़ाता हो, सड़क पे चल रहा है, बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोलता चला जा रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? कहोगे पागल आदमी, क्या बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा। पर कभी आपने गौर किया है, आप भी तो वही कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते। आप देखो, अगर अपने विचारों को वाच करो, आप भी तो बड़बड़ा रहे हो। बस जो पागल बड़बड़ा रहा है उसका बड़बड़ाहट हम देख रहे हैं, और जो आप बड़बड़ा रहे हो आपकी बड़बड़ाहट नहीं देखी जा रही है, लोग नहीं देख पा रहे हैं। भाई पागल अगर बोलता है सड़क पे चलते फिरते तो समझ लो वो विचार की चौथी अवस्था में है, वो उसके विचार कर्म बन गए हैं, अभिव्यक्ति हो रही है और रोक नहीं पा रहा है। आप उसको थोड़ा रोकने में सक्षम हो, वो तीसरी अवस्था में आप रोक ले रहे हो, लेकिन बड़बड़ाहट तो चालू है ना। तो बड़बड़ाहट है तो क्या हम स्वस्थ हैं? जो लोग ऐसे चलते फिरते बड़बड़ाते रहते हैं, अगर आप स्वस्थ होते तो बड़बड़ाहट तो बंद हो जानी चाहिए थी। जब ज़रूरत नहीं है विचारों को तो विचार बंद हो जाने चाहिए थे। उसको हम पागल कह रहे हैं, लेकिन खुद को हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि क्या हम स्वस्थ हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य पे संदेह होना चाहिए, इस स्वस्थता पे जिसमें इस तरह बड़बड़ाहट हो रही है। आप चलते फिरते बड़बड़ाते रहते हो, बोलते रहते हो। आप अकेले में जब आप बंद होते हो, बाथरूम में होते हो, घर में होते हो, तो सारा पागलपन वही होता है जो एक पागल करता है, लेकिन यहाँ कंट्रोल्ड वे में आपने कर रखा है। तो क्या ये स्वास्थ्य कहेंगे? क्या ऐसे स्वास्थ्य पे हमें संदेह नहीं होता कि क्या ये स्वास्थ्य हमारा कहीं ये पागलपन तो नहीं है? स्वास्थ्य तो तब होता कि हमारे विचार ही ना होते, हम बड़बड़ाहट न करते। जब हमें विचार की ज़रूरत होती तो विचार आता, हम विचार का उपयोग करते, फिर ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, हम भी तो बड़बड़ा रहे हैं, कुछ न कुछ बोलते चले जा रहे हैं। और गौर से अगर देखो, सड़क पे चलते हुए हर आदमी कुछ न कुछ बोलता चला जा रहा है, कुछ न कुछ बोलता चला जा रहा है। अगर सड़क पे आप चल रहे हो और एकदम सजगता से अपने मन के साथ साथ आप दूसरे के मन को देखो, तो आप देखोगे कुछ न कुछ बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है, और जिसे हम पागल कह रहे हैं उसकी बड़बड़ाहट हम सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने भी स्वास्थ्य पे संदेह करना है कि क्या हम विचार की पहली अवस्था तक उपलब्ध हो पाए हैं? क्या अगर हम दूसरे को पागल कह रहे हैं तो क्या हम स्वस्थ हो पाए हैं, या ऐसे ही हम कह रहे हैं? तो हमें खुद देखना है, हमें खुद जांचना है कि हम कैसे हैं, क्या हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव मुझे लग रहा है था कि मेरे भाव विचार खो गए, पर इस प्रयोग से तूफान आ गया। बस ही एक ही भाव आ रहा था कि अगला मुझे पागल ना समझे। इस भाव को देखो, हमारे पागलपन में और उस पागल के पागलपन में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको लग रहा था ना आप शांत हो गए, लेकिन शांति अभी नहीं आई। तो जब तक जल्दी मत राजी हो जाना, जब तक उस परम तत्व तक नहीं पहुंच जाना, जब तक अपने स्वभाव तक न पहुंच जाना। तो हमें इसका ध्यान रखना है और ध्यान करना है। कोई भी चीज़ हो तो आप हमसे पूछो, हम आपके लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं। और बस धन्यवाद।